हजरत उमर ने खत लिखा, वजीर खजाना से कहा कि गरीबों की लिस्ट बना के भेजो, मैं उन्हें कुछ मेरे पास माल आया है तो मैं बांटना चाहता हूँ। तो वजीर खजाना ने जब लिस्ट बनाई तो चौथे नंबर पे गवर्नर का नाम भी लिखा। कहने लगे हुजूर मेरा गवर्नर भी बड़ा गरीब है। हजरत उमर ने वो नाम पढ़ा तो वजीर खजाना को तलब किया, फरमाया तुम्हारा गवर्नर भी गरीब है? कहा हुजूर चौथे दिन के बाद एक रोटी का टुकड़ा खाते कल देखा है, और हुजूर उनके वजूद पर जो कपड़े हैं अब जगह नहीं बची पाबंद लगने की। गवर्नर साहब का जनाब कोई शय नहीं गवर्नर के पास। हजरत उमर फारूक ने ना 1000 दिनार दिया और खत लिखा कि यार तूने मुझे बताया ही नहीं, किसी ने बताया कि कपड़ा लेने के पैसे नहीं तो मैं पैसे भेज रहा हूँ, अपनी जरूरत पे इस्तेमाल कर। वो गुलाम पैसे लेके आया, दरवाजे पे दस्तक हुई तो हजरत सईद बिन आमर की ज़ौजा कहने लगी कौन है? कहा मुझे अमीरुल मोमिनीन उमर ने भेजा है, गवर्नर साहब से मिलना है। ज़ौजा कहने लगी अमीरुल मोमिनीन का पैगाम आया। जनाब सईद बिन आमर दौड़े, दरवाजा खोला, बिस्मिल्लाह खैरियत थी? खत दिया। हजरत उमर ने खत लिखा है कि आपके पास तो कपड़ों के पैसे नहीं थे, बताया ही नहीं। फिर 1000 दिनार दिया तो हजरत सईद बिन आमर कहने लगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ौजा कहने लगी खैर तो है, अमीरुल मोमिनीन खैरियत से तो है, इन्ना लिल्लाह पढ़ रहे हो? फरमाने लगे उससे भी बड़ी मुसीबत आई है, मेरा राज मेरे रब के साथ था, मेरा राज खुल गया। कौन है जिसने मेरा राज खोला है कि मैं गरीब हूँ? कौन है? और फरमाने लगे देखो जब से हुजूर का कलमा पड़ा मैंने दुनिया को करीब फटकने नहीं दिया, दौलत को दिल में जगह लेने नहीं दी। उमर ने क्या समझा है, 1000 दिनार मुझे भेज दिया। उमर शायद समझने लगे हैं कि मैं दुनिया की तरफ तवज्जो करूंगा। गुलाम कहने लगा हुजूर आपको पता है ना अमीरुल मोमिनीन के जलाल का, तो मेहरबानी फरमाए ज़ात पे इस्तेमाल करे। फरमाया अच्छा चलो ठीक है ज़ात पे इस्तेमाल कर ले। दरवाजे पे खड़े होके आवाज लगाई, गरीब सारे आ जाओ, गरीब सारे, गरीब सारे आओ, गरीबों आओ। सब गरीब आ गए। 1000 दिनार वहीं बैठे बैठे बांट दिया। खादम कहने लगा ये क्या है? फरमाया तुमने कहा तो था ज़ात पे खर्च कर लो, ये मैंने ज़ात पे खर्च किया है। जब सुबह कयामत में जाऊंगा तो ये पैसे मेरी ज़ात के काम आ जाए, ये मेरी ज़ात के काम है, ये ज़ात पर ही तो खर्च किया है। वो गुलाम कहते मैं वापस आया, हजरत उमर से आके कहा कि सईद तो बड़ा आला है। हजरत उमर कहने लगे सिर्फ सईद नहीं, जिसने भी मुस्तफा का कलमा पढ़ा है। कहा हुजूर नहीं मैंने तो उन्हें देखा है। कहने लगे चल 2-4 और भी देख ले। 400 दिनार दिए। कहने लगे जा अबू उबादा बिन जर्राह को तोहफा देगा। कहते मैं हजरत अबू उबादा बिन जर्राह के घर गया, मैंने कहा हुजूर ये अमीरुल मोमिनीन ने आपको ज़ात के लिए भेजे। फरमाने लगे अल्लाह उमर पे रहम खाए, उससे मुझसे ज्यादा जरूरतमंद कोई नहीं मिला था, मुझे ही भेज दिए। चलो भेज दिए तो कोई बात नहीं, सख्त आदमी है, इनकार करूंगा तो नाराज ना हो जाए। कहते उसी वक्त अपनी कनीज को बुलाया, कहने लगे जा 6 उसे दे आ, 5 उसे दे आ, 10 उसे दे आ। कहते बैठे बैठे 400 बांट दिया। मैं वापस आया तो हजरत सैयदना उमर ने 400 और दिया। फरमाया जा माज बिन जबल को दे आ। कहते मैं हजरत माज बिन जबल के पास गया, मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन ने आपके लिए भेजे हैं। फरमाने लगे बड़ा अच्छा होता अगर उमर मेरे ईमान का गवाह बन जाता, बड़ा अच्छा होता अगर मस्जिद में बैठ के मेरे लिए दुआ कर देता। ये उसने क्या किया, पैसे भेज दिए। हमारे रसूल ने तो ये चीजें हमारे करीब आने नहीं दी। फरमाया अच्छा आए हैं तो लाओ। दरवाजे पे बैठे बांटने लगे, सारे बट गए तो बीवी ने अंदर से आवाज दी, कहने लगी हुजूर 2 दिनार अगर दे दे तो मैं आपके लिए और अपने लिए एक कुर्ता ले आऊं 2 दिनार। तो फरमाने लगे ओ भली मानस तूने देर कर दी, अब तो सारे बांट दिए, जरा पहले बताती तो दे देता। तो वो गुलाम कहते मैं बाहर खड़ा सुन रहा था, बीबी कहने लगी आपकी मेहरबानी मुझे बहलाए ना, मैं पहले भी कहती तो आपने फिर भी नहीं देने थे, मुझे पता है मुझे बहलाए ना, आप पहले भी कहती तो आप मुझे और रंग में बहला देते। वो शख्स कहता है मैं वहां से चला, हजरत उमर के पास आया, कहने लगे ये किसी और को मैंने हाथ बांधे। मैंने कहा हुजूर मैंने आजमा लिया है, जिसने भी मेरे रसूल का कलमा पढ़ा है दिल से भी पढ़ा है, रूह से भी पढ़ा है, मैंने आजमा लिया है, मुझे किसी आजमाइश की मजीद जरूरत। अपनी सोचों के दीन को दिखाएं। आप यकीन करें दीन आपको ठंडा कर देगा, दीन आपको सुकून देगा, दीन आपको टेंशन फ्री कर देगा, लेकिन शर्त यह है कि दिल के मुसलमान बने, रूह के मुसलमान, सोच अच्छी, नजरिया साफ। आजिज़ी वाला बंदा आसान रहता है, तकब्बुर वाला परेशान रहता है, जिसके सीने में बुग़्ज़ होता है उसका कोई दोस्त नहीं होता, जो लोगों से हसद करता है अल्लाह कभी उसे गनी और मालदार नहीं करता, वो हसद में ही जिंदगी गुजारता है। जो दूसरों के बारे में बुरा सोचता है उसको कभी दुआएं नहीं मिलती। दिल और नजर के मुसलमान बनो, अच्छी सोच, अच्छा नजरिया, अच्छी फिक्र, अच्छा जाविया निगाह। बोलो तो इस तरह बोलो जैसे मुसलमान बोलते, सुनो तो वो सुनो जो मुसलमान सुनते। अगर बैठक तुम्हारी हो तो उन लोगों के साथ हो जिनके साथ दीनदारों की बैठक होती है।